डेसिबल, ठीक है, डेसिबल आपको पता है मेजरमेंट वाली इकाई जैसा कि मैंने बताया। फिर है 12 आपका वर्ड मैक्सिमम, मैक्सिमम डी ऑप्शन देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका मतलब होता है MAXIMUM मैक्सिमम। फिर है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन तामीराती जिसे हम कहते हैं 13 का ए ऑप्शन देखें, CONSTRUCTION कंस्ट्रक्शन, ए ऑप्शन 13 का। फिर है अप्लायंसेस, अप्लायंसेस आलात होते हैं, ठीक है, बरकी आलात या कोई भी और आलात, 14 का बी ऑप्शन देखें, APPLIANCES अप्लायंसेस। फिर है व्हीकल्स गाड़ियाँ जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इसके लिए 15 के लिए ऑप्शन देखें आप, सी वाला 15 सी है, ठीक है। उसके बाद है 16 आपका वर्ड स्ट्रेसफुल, स्ट्रेसफुल परेशान कुन, परेशानी पैदा करने वाला, ठीक है। 16 के लिए आपका जो ऑप्शन है ए वाला, उसके स्पेलिंग देखें, STRESSFUL स्ट्रेसफुल। देन द वर्ड इज़ कम्युनिटीज़, कम्युनिटीज़ मीन्स अंजमने, ठीक है, लाइक ह्यूमन्स कम्युनिटीज़ वगैरह हैं, उन्हें हम जो है वो इस सेंस में इस चैप्टर में लेते हैं। 17 का जो ऑप्शन है सही वाला बी है, उसकी स्पेलिंग देखें, COMMUNITIES कम्युनिटीज़। देन द वर्ड इज़ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मीन्स आबादी। 18 है इसके लिए जो है वो ऑप्शन सी वाला देखें, POPULATION पॉपुलेशन। फिर उसके बाद 19 वाला वर्ड ग्रोथ, ग्रोथ जिसका मतलब होता है बढ़ोतरी, बढ़ावा होना, बढ़ना किसी चीज़ का, ठीक है। तो 19 के लिए जो ऑप्शन है वो देखें ए वाला, आप स्पेलिंग देखें, GROWTH ग्रोथ। डेवलपमेंट परवान चढ़ना, आगे बढ़ना किसी चीज़ का। 20 है वर्ड जो आपका, उसके लिए ऑप्शन है बी आपका, देखें स्पेलिंग DEVELOPMENT डेवलपमेंट की बनाते जाएं साथ साथ। 20 का बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड का मतलब होता है इजाफा होना, दुगना इजाफा होना, वैसे इसका मतलब होता है। 21 के लिए जो ऑप्शन है सी वाला देखें आप, स्पेलिंग MULTIPLIED मल्टीप्लाइड, ठीक है, दुगना इजाफा होना। फिर है उसके बाद इमेंस वर्ड बेतहाशा जिसका मतलब होता है, ठीक है, ऑप्शन देखें इसमें डी ऑप्शन है IMMENSE इमेंस, ठीक है, इमेंस जिसका मतलब मैंने आपको बताया बेतहाशा होना, बहुत ज़्यादा होना किसी चीज़ का। उसके बाद है अनवारंटेड, अनवारंटेड 23rd आपका जो वर्ड है जिसका मतलब होता है कि गैर ज़रूरी, जो कि बग़ैर इन्फॉर्म किए कोई काम किया जाए, ठीक है। 23rd का जो ऑप्शन है स्पेलिंग में देखें आप, ए वाला UNWARRANTED अनवारंटेड, ठीक है। फिर उसके बाद है बेटा आपका जो 24th MCQ, ये वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हैं, स्पेलिंग MCQ 52 हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हम जो है वो 25 यानी हाफ़ कंप्लीट करेंगे ताकि आप के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन ना बने MCQs का, और आप इनको अच्छे तरीके से भी तैयार कर लें, ठीक है। ये एक इनफ मटेरियल है बहुत ज़्यादा। जब आप इन MCQs को तैयार कर लेते हैं तो इट मीन्स कि आपने अपने टेक्स्ट में से, अपनी ग्लॉसरी में से तकरीबन सारे ही जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे वो तैयार कर लिए हैं। अब आपके MCQ में कोई सा भी वर्ड आ जाता है तो आपको उसको अटैम्प्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। रेजिडेंशियल का मतलब होता है रिहायशी की सेंस में हम लेते हैं। 24 के लिए जो स्पेलिंग है बी ऑप्शन में देखें, RESIDENTIAL रेजिडेंशियल। 25th है आपका वर्ड अनअवॉइडेबल, नागुज़ीर, ठीक है, जिससे बचा ना जा सके। अनअवॉइडेबल में स्पेलिंग देखें 25th के आप के पास है सी ऑप्शन, ANAVOIDABLE अनअवॉइडेबल, ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो आपका बेटा ठीक है। अगेन मैं इसकी की रिपीट कर देती हूँ जो आपने बनाई है सिर्फ MCQ के हवाले से, ताकि आपको कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। 1 से 25 तक हमने किए हैं। 1A ऑप्शन है, 2B, 3C, 4D, 5A, 6B, 7C, 8D, 9A, 10B, 11C, 12D, 13A, 14B, 15C, 16A, 17B, 18C, 19A, 20B, 21C, 22D, 23A, 24,
बी एंड 25 सी। ठीक है, उसके बाद बेटा हमने सिनोनिम एमसीक्यूज़ जो है वो करने हैं। सिनोनिम एमसीक्यूज़ में भी हमारे पास 16 एमसीक्यूज़ हैं, जिनमें से हाफ हम जो है वो आज करेंगे, बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सिनोनिम एमसीक्यूज़ आपको पता है कि जो गिवन आपका सेंटेंस होता है उसमें वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ होता है। ठीक है, और आपने उसका जो सूटेबल आंसर है ऑप्शन में से वो आपने बेटा बताना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। नॉइज़ डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ। डिस्टर्ब्स खराबी पैदा करना या खलल पैदा करना। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन जो है देखें, इंटरफेयर्स आपका इंक्रीज, अवॉइड्स एंड एड्स। ठीक है, डिस्टर्ब्स जिसका मतलब मैंने बताया आपको कि खलल या ख़राबी पैदा करना होता है। इसका जो ऑप्शन है 1 का ए ऑप्शन, इंटरफेयर्स। ठीक है, ये हमारा ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन है सीरियस इफ़ेक्ट ऑन माइंड। शोर की आलूदगी के जहन पे जो है वो संगीन असरात होते हैं। संगीन ऑप्शन है अ लिटिल, बैड, गुड और स्मॉल। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन 2 का जो है वो हम ठीक करेंगे, बी वाला, बैड, जिसका मतलब होता है बुरा। थर्ड है हमारा एमसीक्यू, नॉइज़ पोल्यूशन इज़ अ बिग सोर्स ऑफ नॉइजेंस। बेचैनी, इसका मतलब होता है जॉय है ऑप्शन, सक्सेस, डिस्ट्रेस और हैप्पीनेस। थर्ड जो है वो हमारा सी ऑप्शन ठीक है, डिस्ट्रेस, जिसका मतलब भी परेशानी या बेचैनी पैदा करना होता है। केयरलेस यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस इज़ अ कॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। अप्लायंसेस का मतलब आपको मैंने बताया था आलात होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास गुड, टूल्स, विप और वायर्स। फोर्थ में हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है, टूल्स, जिसका मतलब भी आलात या हथियार होते हैं। वेहिकुलर ट्रैफिक हैज़ मल्टीप्लाइड, जो गाड़ियों की ट्रैफिक है वो दुगनी हो गई है। मल्टीप्लाइड मीन्स रश्ड, स्टॉप्ड, डिक्रीज्ड या इंक्रीज्ड। तो फिफ्थ का जो ऑप्शन है डी वाला, इंक्रीज्ड, जिसका मतलब भी बढ़ना होता है, ये आप ठीक करेंगे। इट हैज़ गिवन राइज टू इमेंस नॉइज़ पोल्यूशन। इमेंस बेतहाशा। ऑप्शन है ग्रेट, स्मॉल, लिटिल और कॉमन। तो ऑप्शन जो है वो 6 का आप बेटा ठीक करेंगे, ए वाला। ठीक है, ग्रेट। देयर इज़ अनवारंटेड हॉन्किंग बाय द ड्राइवर्स। अनवारंटेड बेजा, बहुत ज़्यादा। ग्रेट, अनजस्टिफाइड, कंट्रोल्ड और स्मॉल। 7th का जो ऑप्शन बी है, अनजस्टिफाइड, जिसकी वजाहत नहीं की जा सकती। ठीक है, बेजा, जिसका मतलब होता है बी ऑप्शन 7th का आप ठीक करेंगे। कंस्ट्रक्शन वर्क इन अर्बन एरिया इज़ यूजुअली स्लो। ठीक है, ये आमतौर पर, यूजुअली का मतलब होता है। ऑप्शन है जनरली, हार्डली, ओनली एंड वेरी। 8th का ऑप्शन जो है वो आप ठीक करेंगे, ए वाला, जनरली, जिसका मतलब भी अमूमन होता है। अगेन की रिपीट कर देती हूँ, 16 हैं टोटल हमने, जिनमें से हाफ आज की हैं, हाफ हम कल करेंगे। 1 से 8 तक की मैं की रिपीट कर रही हूँ, सुन लें ध्यान से। 1A, 2B, 3C, 4B, 5D, 6A, 7B और 8A। ठीक हो गया। इनके साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं हमने इस यूनिट के। क्वेश्चन आंसर्स में से भी हम जो है वो हाफ क्वेश्चन आंसर्स तकरीबन करेंगे, फर्स्ट टू, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। आपको पता है कि आपकी जो ग्लॉसरी है और एमसीक्यूज़ हैं स्पेलिंग और सिनोनिम्स के, वो आपने सिर्फ याद करने हैं, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपने अपनी नोटबुक में आज लिखने हैं। ठीक है, तो पेज आपने बेटा रेडी कर लेना है, प्रॉपर मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, डेट मेंशन करनी है। यूनिट नंबर 11 नॉइज़ इन द इन्वायरमेंट, माहौल में शोर, ब्लू मार्कर के साथ लिख के क्वेश्चन आंसर्स आपने प्रॉपरली जो है वो लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डू यू डिफाइन पोल्यूशन। किस तरह से पोल्यूशन को आप डिफाइन करते हैं। एनी फॉर्म ऑफ नॉइज़ दैट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन। किसी भी किस्म का जो शोर है जो कि ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामूलात में ख़राबी या खलल पैदा करता है, वो नॉइज़ पोल्यूशन या आलूदगी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ इज़ ट्रांसपोर्ट अ सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। किस तरह से जो शोर की आलूदगी है उसका ज़रिया बनती है ट्रांसपोर्ट यानी ट्रैफिक। नॉइज़ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मुख्तलिफ ज़राए से आने वाला। i.e. फॉर एग्ज़ाम्पल व्हीकल्स, एयरप्लेन्स, ट्रेन्स, शिप्स प्रूव्स टू बी हाईली स्ट्रेसफुल फॉर ह्यूमन्स। मुख्तलिफ ज़राए से आने वाला शोर जैसा कि गाड़ियों, हवाई जहाज़ों, रेलगाड़ियों और बहरी जहाज़ों से बहुत ज़्यादा इंसानी सेहत के लिए परेशान कुन साबित होता है। द अनवारंटेड हॉन्किंग एंड नॉइज़ प्रोड्यूसिंग व्हीकल्स मेक ट्रांसपोर्ट अ सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। जो
बेजा हारन बजाना है, और जो शोर खारिज करने वाली गाड़ियां हैं वो भी शोर की आलूदगी का एक बड़ा ज़रिया बनती हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर्स के साथ आपने अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। बाकी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये लेंथी हो रहा था आपका काम, स्पेलिंग और सिनोनिम एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन आंसर्स, इसीलिए हमने हाफ हाफ किए हैं। जितना काम हुआ इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है ताकि अपना नेक्स्ट काम जो है वो अपने कंटिन्यू कर सकें नेक्स्ट लेक्चर में। ग्रामर एंड कंपोजिशन से इसके साथ साथ हम अपनी कम्प्रीहेंशन पैसेजेस रिवाइज कर रहे थे। कम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर जो आज है हमने करना वो है 12 अनसॉल्व्ड। इसको आपने जो है वो बेटा अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। रिवीजन में आपको पता है कि आपने पैराग्राफ को अच्छे तरीके से रीड आउट करना होता है, फिर उसके क्वेश्चंस को रीड आउट करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, आंसर्स को आपने फाइंड आउट करना है पैराग्राफ में से। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जो डिटेल लेक्चर्स थे कम्प्रीहेंशन पैसेजेस के हवाले से यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, उनको आप अगेन सुन सकते हैं। ठीक है, और अगर फिर भी समझ नहीं आए कोई बात तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। डायरी आपने बेटा अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेनी है। यूनिट नंबर 11 की हमने जो है वो ग्लॉसरी, एमसीक्यूज़, क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, जिनमें से क्वेश्चन आंसर्स को सिर्फ आपने राइट करना है और बाकी सारा काम आपने याद करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। कम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 12 को भी जो अनसॉल्व्ड है उसको आपने रिवाइज करना है, उसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। कोई बात जो समझ में नहीं आए पूछ लेनी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।